सनवाल पिया को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए निकला ही होता है कि अचानक दाऊद का एक गुर्गा सामने आ जाता है और पिया पर सीधा निशाना साधकर गोली चला देता है। बिना एक पल सोचे सनवाल पिया के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और गोली सीधे उसके हाथ में लगती है। सनवाल की हालत बेहद नाजुक हो जाती है। यह देखकर पिया घबरा जाती है और तुरंत एम्बुलेंस कॉल करती है। फिर बिना वक्त गंवाए सनवाल को अस्पताल लेकर दौड़ पड़ती है। डॉक्टर उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। उसी दौरान पीछे से असलम भी उसी अस्पताल पहुंच जाता है। असलम भी उसी समय अस्पताल पहुंचता है। उधर दाऊद पुलिस को कॉल करके झूठी शिकायत करता है कि असलम ने ही सनवाल को गोली मारी है और उसे गिरफ्तार किया जाए। यह सुनते ही पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंच जाती है और असलम को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। यह सब देखकर पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी डॉक्टर पिया के पास आता है और बताता है कि सनवाल को होश आ गया है और वह उससे मिल सकती है। पिया तुरंत उसके कमरे में जाती है और उसे बताती है कि पुलिस ने असलम को गोली मारने के केस में गिरफ्तार कर लिया है। यह सुनकर सनवाल पिया का हाथ थाम लेता है और मीडिया के सामने कह देता है कि उसे गोली असलम ने नहीं बल्कि किसी और ने मारी है। यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है और पुलिस असलम को जेल से रिहा कर देती है। घर पहुंचकर असलम सनवाल का दिल से शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वह चाहता है कि सनवाल पिया से शादी करे। इस पर सनवाल मुस्कुराते हुए कहता है कि वह पिया से सच्ची मोहब्बत करता है और उससे शादी के लिए तैयार है। ये बात सुनकर अलियार को पता चलता है कि पिया की शादी सनवाल से होने वाली है। वह दाऊद से कहता है कि अगर पिया की शादी उससे नहीं हुई तो वह अपनी जान ले लेगा। ये सुनकर दाऊद डर के मारे अपने आदमियों को आदेश देता है कि पिया जैसे ही पार्लर से बाहर निकले उसे किडनैप कर लेना। शादी का दिन आ जाता है। सनवाल स्टेज पर बैठा पिया का इंतजार करता है, लेकिन वह नहीं आती। सनवाल तुरंत पार्लर जाता है और उसे पता चलता है कि दाऊद ने पिया को किडनैप कर लिया है। सनवाल असलम को सब कुछ बताता है। असलम तुरंत कहता है कि किसी भी तरह पिया को दाऊद के घर से बाहर निकालना होगा। सनवाल पिया को असलम के पास ले जाता है और असलम पिया के साथ साथ जकिया को भी लेकर दूसरे शहर चला जाता है। सनवाल भी उनके साथ चला जाता है। जब दाऊद और अलियार पिया के पुराने घर जाते हैं तो किराएदार बताता है कि वे लोग दूसरे शहर चले गए हैं। यह सुनकर दाऊद तुरंत सनवाल के क्लब पहुंचता है और टिप्पू से पूछता है कि सनवाल कहाँ है। टिप्पू बताता है कि वह असलम के साथ लाहौर चला गया है। यह सुनकर अलियार अकेले ही लाहौर असलम के घर पहुंचता है। वहां असलम अपने हाथों से पिया और सनवाल का निकाह करा रहा होता है। मौलवी पिया से पूछते हैं कि क्या वह सनवाल से निकाह स्वीकार करती है। तभी अलियार जोर से कहता है, पिया तुम यह निकाह मत करना। पिया जवाब देती है, अलियार तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को जेल में डाला और मुझे किडनैप भी किया था, इसलिए मुझे तुमसे नफरत हो गई। यह सुनकर अलियार की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कहता है, अब मेरे पास इस देश में रहने का कोई कारण नहीं बचा, मैं अमेरिका जा रहा हूं। अलियार वहां से चला जाता है। मौलवी फिर पिया से पूछते हैं, क्या तुम्हें सनवाल से निकाह स्वीकार है? पिया कहती है, हाँ मैं सनवाल से मोहब्बत करती हूं, इसलिए मुझे यह निकाह स्वीकार है। सनवाल भी खुशी से कहता है, मुझे भी पिया से सच्ची मोहब्बत है, इसलिए मैं भी यह निकाह स्वीकार करता हूं। यह देखकर असलम बहुत खुश हो जाता है। 1 साल बाद पिया की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है और पिया और सनवाल के घर एक बेटे की खुशखबरी आती है। अगर आप सनवाल और पिया की कहानी की आगे की कड़ी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अभी तक सुबह हुई है, ये सुबह का माहौल है और फिर से हम आपके लिए चैनल पर न्यू वीडियो लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि सबसे पहली वीडियो आपको पहले पहुंचे।